दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर के जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाले डायग्राम को याद करें, जिसमें हमको एक कोर मिला था और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग थी। प्राइमरी साइड में सप्लाई दिया था आपने, सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट किया था। तो उसी डायग्राम का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर आपके सामने है। तो हम यहाँ पर देखें अगर, तो लेफ्ट मोस्ट में प्राइमरी साइड है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सेकेंडरी साइड है, और बीच में जो यहाँ पर वाइंडिंग और दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, ये इंडिकेट कर रहा है ट्रांसफार्मर के सिंबल को। तो हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। तो यहाँ पर प्राइमरी साइड की तरफ अगर हम देखें, तो प्राइमरी साइड की तरफ V1 जो है वो सप्लाई है, उसके बाद करंट I1 है, R1 X1 जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, फिर I0 जो है वो नो लोड करंट है इन दी कोर, और IW और IM जो है वो एक्टिव और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है I0 के। R0 और X0 जो है वो यहाँ पर एक्टिव और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के एलिमेंट हैं, और ये वाली जो पैरेलल सर्किट है R0 और X0 वाली, ये पूरी सर्किट जो है ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे हम सेकेंडरी साइड की तरफ अगर देखें, तो सेकेंडरी साइड में करंट जो है वो I2 है, R2 और X2 जो है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग के। ZL जो है वो लोड इम्पिडेंस है, जिसके अक्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ पर N2/N1 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में। दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर में, जैसा कि हमने पहले भी वोल्टेज रेगुलेशन में डिस्कस किया था, कि अगर हमको ट्रांसफार्मर में कोई इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल जैसे कि KVL KCL अप्लाई करने हैं, तो हमको ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, तो यहाँ पर इसको एक पूरा सर्किट नहीं माना जा सकता, इसलिए अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। तो इक्विवेलेंट सर्किट और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या डिफरेंस है कि हम सारी की सारी सेकेंडरी की जितनी भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि I2 R2 X2, सारे रेफर कर सकते हैं प्राइमरी में, और जिनको भी हम रेफर करते हैं प्राइमरी में, उनको हम कोफिशिएंट K के थ्रू, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, उसके थ्रू रेफर करते हैं और रेफर करने के बाद उनको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि I2 बिकम्स I2 डैश, R2 बिकम्स R2 डैश, एंड X2 बिकम्स X2 डैश। तो यहाँ पर जो इक्वेशन KCL की बन रही है, अगर I0 के ऊपर वाले नोट को देखें, तो यहाँ पर इक्वेशन जो बन रही है वो है I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर ड्राइंग द ट्रांसफॉर्मर्स फेजर डायग्राम। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से बेसिक इक्वेशंस हैं जो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए नेसेसरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सर्किट डायग्राम से हमको दो इक्वेशन समझ में आ रही हैं, एक प्राइमरी साइड की और एक सेकेंडरी साइड की। अगर हम प्राइमरी साइड में देखें और KVL अप्लाई करें, तो V1 जो है वो सप्लाई है, V1 के इक्वल हुआ I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू X1, प्लस E1 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है माइनस E1 बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। ये हो गई प्राइमरी साइड। सिमिलरली सेकेंडरी साइड में देखें, तो यहाँ पर भी जैसे KVL इक्वेशन प्राइमरी में लिखी, वैसे ही सेकेंडरी में भी लिखेंगे। तो सेकेंडरी में हो जाएगा E2 इक्वल टू, अब E2 के इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में आपने सप्लाई V1 दिया था, प्राइमरी इंड्यूस EMF E1 है, और सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF जो है वो E2 है। तो E2 इज एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पर
इक्वेशन जो सेकेंडरी की होगी वो होगी E2 इक्वल टू I2R2 प्लस I2X2 प्लस I2 इंटू ZL, और इसको हम V2 या वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। इक्वेशन बाय KCL। अब एक थर्ड इक्वेशन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो ये तीन इक्वेशन